हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बोले तो क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज डिफाइंड एज the total energy constituting potential energy and kinetic energy of the molecules in the system। इसका मतलब है every system associated with the fixed amount of energy, that is kinetic energy and potential energy। इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को मिलाकर इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यहां पे देखिए, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोले तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी it is defined as the energy associated with molecular constitution involving intermolecular and intramolecular forces। It does not depends upon टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता भी नहीं है। नेक्स्ट वन, और ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इट इज द एनर्जी ऑफ ए मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम ड्यू टू पोजीशन। ओके ना, ड्यू टू पोजीशन के द्वारा मैटर को सिस्टम में मिलने वाले एनर्जी को भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि मैटर में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल के बीच में डेवलप होने वाले बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से
मिला हुआ एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो क्या है, मैटर में रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल का मोशन की वजह से मिला हुआ एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके ना, देखो, इट इज द एनर्जी विच इज डेवलप्ड इन द मैटर ड्यू टू मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके ना, देखो इसको अपन डेफिनेशन ऐसा कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी arising due to different types of kinetic motions of the molecule in the system. Its magnitude depends upon टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हेंस इट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। ओके ना, जनरली काइनेटिक एनर्जी बोले तो क्या होता है, ट्रांजिशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी होता है। ठीक है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। Characteristics of internal energy। First one, the internal energy of a system is a state function। internal energy of a system स्टेट फंक्शन। सो क्यों इसको स्टेट फंक्शन मानते हैं, डिस्कस करेंगे। स्टेट फंक्शन एंड थर्मोडायनामिक फंक्शन। थर्मोडायनामिक फंक्शन बिकॉज absolute internal energy of a system cannot measure accurately। absolute internal energy of a system को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है, बट
change in internal energy, change in internal energy, change in internal energy of a system can be measured accurately. मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को डायरेक्टली मेजर करना, डायरेक्टली एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल है, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर कर सकते. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली. ओके ना. इसीलिए डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 लेते हैं. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को मेजर कर सकते हैं. सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी पता रहा तो टोटल सिस्टम में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है इसको अपन एक्यूरेटली बता सकते हैं. नेक्स्ट वन, second point is the internal energy, the internal energy the internal energy of the system is an extensive property, is an extensive property. जनरली इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? बिकॉज इट इज डिपेंड्स, it is depends upon quantity of a matter present in the system. सिस्टम में रहने वाले क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. और एक पॉइंट है यहां पे, अमॉन्ग solid, liquid and gases. The gases having high internal energy, high internal energy due to their high kinetic energy. अगर यहां पे सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसेस फेज को कंपैरिजन किया तो सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा गैसेस फेज को, सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगा गैसेस फेज को, क्योंकि गैसेस की इंटरनल एनर्जी इसलिए ज्यादा है तो गैसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहता है, इसलिए इसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा. नेक्स्ट वन, इसमें देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी होता है गैसेस को. ये क्या है? ऑर्डर ऑफ इंटरनल एनर्जी. क्लियर हो गए? नेक्स्ट वन, in cyclic process,
change in internal energy of a system equal to 0, that is delta U is equal to 0. ओके ना, ये पूरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इंटरनल एनर्जी का। अभी यहां पे अपन डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ओके ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी and can be stated in different ways as follow. The first one is energy can neither be created nor destroyed. However, it may be converted from one form into another. एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट वन एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, whenever a quantity of one kind of energy is disappeared, an equivalent amount of another kind of energy must be appear. अगर certain quantity of energy of one form disappear हुआ तो equivalent energy of another form compulsory appear होता है। ये सेकंड पॉइंट है। एंड सिस्टम की आइसोलेटेड सिस्टम, स्पेशली आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे। सिस्टम आइसोलेटेड मतलब एनर्जी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होता है, इसीलिए द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट वन, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स भी कांस्टेंट रहेगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ये भी थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ में रहने वाला अनदर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपेचुअल मोशन मशीन। मतलब no machine can produce the work without consuming energy। दुनिया में ऐसा कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं है विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी के साथ काम करने वाले। ये कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए परपेचुअल मोशन मशीन, मतलब the machine does not produce the work without consuming energy. So these are the important statements of first law of thermodynamics. इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल equation of first law of thermodynamics। mathematical equation of first law of thermodynamics।
देखिए ओके ना, ये एक वेसल है, इसमें n मोल ऑफ गैस है। n मोल ऑफ गैस की जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 है और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है U1 है। तो यहां पर आप ये पॉइंट को अपन ये जो यहां पे देखो, एक वेसल में n मोल ऑफ ए गैस को लेकर, आइडियल गैस को लेकर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ क्लोज करेंगे। देखिए यहां पे फर्स्ट वन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, first law of thermodynamics is based on the principle of conservation of energy. Next one, सेकंड बार मैं लिख रहा हूं, कंसीडर एन आइडियल गैस filled in an ideal cylinder. Ideal cylinder fitted with a frictionless and weightless movable rigid piston. Let the system at initial state how internal energy U1 and वॉल्यूम V1। तो मैं आपको यही बताया था, इसमें n मोल ऑफ ए गैस है, n मोल ऑफ एन आइडियल गैस है। इसको किसके द्वारा क्लोज किए थे? वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ क्लोज किए थे, जब इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है। इसको क्यू अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाई किए। हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद ए पॉइंट में रहने वाले पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच गया। जब इसकी जो वॉल्यूम होता है
V2 और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U2 होता है। क्या होता है, U2। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां पे लिखता हूं, लेट the system absorb heat Q from its surrounding सिस्टम ने Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को सराउंडिंग से ऑब्जॉर्व किया है, so that the energy of the system increases to U2 and volume increases to V2. Okay, now due to volume change, the system performs the work क्या है, W। Hence total energy U2 of the system in the final state is U2 is equal to U1 plus Q plus W है। तो U1 को इस तरफ लाते हैं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या हुआ, Q प्लस W, बट डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, सो दैट फाइनली डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके ना, मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर देखो, एक वेसल में n मोल ऑफ एन आइडियल गैस को लेकर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ क्लोज करेंगे। जब इसकी इनिशियल वॉल्यूम होता है गैस के V1 है और इंटरनल एनर्जी U1 है। इसको Q अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद गैस ने एक्सपांशन करा है V1 से लेकर V2 तक। जब इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुआ था U1 इज इक्वल टू U2 तक। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी ये सिस्टम है, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है U1 है, जब वॉल्यूम कितना था V1 है। तो यहाँ पे इसको Q अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाई किए, तो ये वॉल्यूम को V1 से लेकर V2 तक इंक्रीज किया था। इसका मतलब यहाँ पे V1 से लेकर V2 तक यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गए बोले तो सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ द वर्क डन हुआ था, W अमाउंट ऑफ द वर्क डन हुआ था। जब फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W होता है। तो U1 को इधर लाएंगे, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, एंड U2 माइनस U1 बोले तो क्या है, डेल्टा U है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो इस तरीके से ये रिलेशन बनता है। देखिए इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
deduce the mathematical expression of first law of thermodynamics. For the following process. First one, isothermal process. Isothermal process. In isothermal process, delta T is equal to 0 and delta U is equal to 0 है. According to first law of thermodynamics क्या रहता, delta U is equal to Q plus W, but here delta U is equal to 0, तो 0 is equal to Q plus W, तो W को इधर लाए तो Q is equal to माइनस W होता है. इसका मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग से Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेकर सराउंडिंग के ऊपर W अमाउंट ऑफ वर्क डन करता है. तो सिस्टम के द्वारा वर्क सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर W का क्या आता है, नेगेटिव आता है. सिस्टम ने अगर हीट एनर्जी लिया तो सराउंडिंग के ऊपर काम करता है, इसीलिए सिस्टम में जितना हीट एनर्जी मिलेंगे उतना ज़्यादा सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है. तो वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, वहाँ पे अपन W को नेगेटिव साइन लेते हैं, इसलिए यहाँ पर Q इज इक्वल टू माइनस W आया है. सेकंड केस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पता है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं करता है, इसलिए यहां पे क्या लेते हैं, Q इज इक्वल टू 0 लेते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, बट Q इज इक्वल टू 0, डेल्टा U प्लस 0 प्लस W हो जाता, क्योंकि Q का वैल्यू 0 है, सो दैट यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू W का रिलेशन आएगा. Next one, in case of isobaric process, in this process throughout the process, in this process pressure remain कांस्टेंट, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है. ओके ना, तो यहां पे देखिए, हेंस
the system performs the work of expansion due to volume change delta V. Therefore work done is equal to P into डेल्टा V. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कंडीशन में तो गैस ने एक्सपांशन करने के वजह से यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी. ये कौन सा कंडीशन में बोल रहा हूं, लेट QP be the heat absorbed by the system at constant pressure. तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में सिस्टम ने हीट एनर्जी लिया बोले तो सराउंडिंग के ऊपर काम करता है. तो वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, W इज इक्वल टू नेगेटिव लेना पड़ता है, इसलिए माइनस पी डेल्टा भी लिया हूं. बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या रहता, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू. यहां पे W इज इक्वल टू क्या लेने का, माइनस पी इंटू डेल्टा बी. डेल्टा U इज इक्वल टू यहां पे तो QP लेंगे, QP माइनस नहीं तो ऐसा लिखेंगे QP प्लस माइनस P डेल्टा बी. तो डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा बी. इसको इस तरफ लाएंगे, QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा बी. But change in enthalpy delta H is equal to डेल्टा U प्लस P डेल्टा भी रहता है. इसलिए यहाँ पे QP इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, डेल्टा H ले सकते हैं. क्या ले सकते हैं, डेल्टा H. मतलब हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर is equal to change in enthalpy. Change in enthalpy. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा H यूज करते हैं. ओके ना. इसके बाद देखिए, इन आइसोकोरिक प्रोसेस देखिए, इन आइसोकोरिक प्रोसेस volume of the system remain constant. That is,
delta V is equal to 0. Therefore, the system does not perform mechanical work. That is W is equal, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी, बट डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू 0, पी इंटू 0 क्या होता है, 0 हो जाता, तो यहाँ वर्क डन 0 है. बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या रहता, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बट आइसोकोरिक प्रोसेस में W 0 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस 0. सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q. यहाँ पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम में चल रहा है, इसलिए Q भी लिखेंगे, Q भी. देखिए यहाँ पर यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू भी बोले तो हीट ऑफ ए रिएक्शन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम is called change in internal energy. मतलब डेल्टा U, तो हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर बोले तो चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा H, तो हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. ओके, रिमेनिंग टॉपिक नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.